Clear? So a charge can move in both the fields. It can move in an electric field or magnetic field. So electrostatic force. Electrostatic and magnetic force on a charged particle. So electrostatic and magnetic force on a charged particle. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई भी चार्ज पार्टिकल है एंड इफ दैट चार्ज इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, but electric lines are along positive x-axis. This is what the electric field. If a positive charge is placed in that field and a negative charge, so positive charge is always forced in the direction of field. जो positive charge पे force लगेगा, that force is acting in the direction of field and its magnitude is what? QE, where Q is the magnitude of the charge and E is the electric field. Negative charge is always forced against the field. तो negative charge पे जो force लगता है, it is against the field. तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द फील्ड. ये हमारा फोर्स का और फील्ड का डायरेक्शन सेम रहता है. ये Q क्या है? स्केलर क्वांटिटी, तो इस पे तो कोई वेक्टर साइन होगा नहीं. तो F और E, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लस है, इट मींस बोथ फोर्स एंड फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन. इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज, सो फोर्स एंड फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो पॉजिटिव चार्ज इज फोर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इज फोर्स्ड अगेंस्ट द फील्ड. पॉजिटिव फोर्स्ड in the direction of field, and negative charge is forced against the field. So in an electric field, positive charge is forced in the direction of field and negative charge is forced against the field. So positive charge electric field के डायरेक्शन में जाएगा और negative charge electric field के अगेंस्ट जाएगा. ये हमारा फोर्स हो गया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फोर्स वो सर्कुलेट कर देगा. इफ इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट चार्ज गेट्स सर्कुलेटेड बिकॉज़ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. यहां पे अगर ये चार्ज मूव करता है विद वेलोसिटी v, इट गेट्स सर्कुलेटेड. सो मैग्नेटिक फोर्स क्या एक्ट करता है? Fb is equal to QVB, where V is and B are vector quantity. तो F is equal to QV cross B. Force acting, magnetic force acting on a charged particle. So electrostatic force acting on a charge is what? QE. Magnetic force acting on a charge is QVB. अब अगर एक चार्ज पार्टिकल है, दोनों फील्ड में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड, तो दोनों फोर्सेस उस पे एक्ट कर जाएंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स भी एक्ट करेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा. तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस. सपोज अगर मान लो इफ चार्ज इज प्रेजेंट इन बोथ द फील्ड, इफ both the fields are present, दोनों फील्ड अगर प्रेजेंट है, मतलब a charged particle is placed in an electric and magnetic field. मान लो दोनों फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ऐसा, these are what electric lines and magnetic lines भी है यहाँ पे. मैं ऐसा क्रॉस से सब रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, मतलब both the fields are present. This is what electric field and this magnetic field is represented by cross. तो if both the fields are present and a charge is moving in that field, velocity जा रहा है, तो now this charge is forced because of electrostatic force and magnetic force, because this charge is present in a field in both the fields. तो दोनों उसमें फोर्स करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स अपना, मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगा. सो दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, जब दोनों फोर्स एक्ट करते रहते हैं. Lorentz force if a charge is forced by electric and magnetic field. तो अब यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स इज व्हाट? फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग. सो फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसको सिंपलीफाई करो तो ये, बट वेक्टर एडिशन लेंगे. ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि इसमें डायरेक्ट ऐड कर दिया, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. अब जैसे इस चार्ज को ऑब्जर्व करोगे तो इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज फोर्स, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लगेगा बट मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा. सो बोथ द फोर्सेस आर परपेंडिकुलर, तो उनका हम रिजल्ट निकालेंगे. दैट्स व्हाई मैंने यहां पे वेक्टर साइन पुट किया है, मतलब यू हैव टू टेक वेक्टर एडिशन. Fe plus Fb, F is what? QE, this is what electrostatic force, plus QV cross B. So if a charge particle is moving in both the fields,
electric as well as magnetic field. So this charge is forced because of electrostatic force and magnetic force. So both the forces are acting on this charge. Electrostatic force and magnetic force, ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो you have to take vector addition, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट निकालेंगे. Electrostatic force is what QE and magnetic force is what QVB. So that is Lorentz force. Lorentz force क्या होता है कि अगर एक चार्ज दोनों फील्ड की वजह से फोर्स हो रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो QE बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड QVB बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले मैं एक अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्सेस को निकालूंगा, देन मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेस को. इन अ क्वेश्चन सपोज देयर इज अ कैपेसिटर, इसका ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है एंड दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज. देयर आर टू प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर. One plate is negatively charged, another plate is positively charged. So electric lines are generated like this from positive to negative electric field ऐसे, and a positive charge is placed here. एक काम करो, negative charge ले लिया. A negative charge is placed here. Now you have to find the separation between these two plates is d. इनके बीच का जो separation है that is d. You have to find the velocity of this charge when it is going to hit the second plate. जब ये चार्ज जाएगा सेकंड प्लेट को हिट करेगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी. Find the velocity of the charge. Velocity of charge at topmost point. टॉपमोस्ट पॉइंट पे जाएगा, जब ये यहां से यहां पे जाएगा. वो क्यों जाएगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस आर व्हाट, इट इज अ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर. कैपेसिटर की प्लेट से ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज जनरेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेप्टेड बाय नेगेटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक नेगेटिव चार्ज, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज किया, छोड़ा यहाँ पे, तो इट इज अ नेगेटिव चार्ज. तो दिस नेगेटिव चार्ज इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज फोर्स्ड अगेंस्ट द फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट नेगेटिव चार्ज फोर्स होता है. तो इलेक्ट्रिक लाइंस आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस नेगेटिव चार्ज विल बी फोर्स्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, एंड बिकॉज़ ऑफ दिस फोर्स ओनली इट इज गोइंग टू गेन दैट वेलोसिटी. इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, मतलब इट इज दिस चार्ज पार्टिकल इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. सो रेस्ट से वो स्टार्ट हुआ. यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट इज गोइंग टू हिट दिस प्लेट. मतलब वो जब वो सेकंड प्लेट को हिट करेगा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी. वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. टॉप मोस्ट पॉइंट यही है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी निकालनी है अपने को. So this charge is accelerated because of electrostatic force. तो इसका acceleration निकाल लो. Acceleration क्या होगा? Force upon mass. Force क्या है? इस पे जो force लग रहा है that is electrostatic force. Electrostatic force क्या होगा? QE divided by m. If it is an electron, तो हम इसको EE divided by m लिख सकते हैं, where E is the charge of electron. तो acceleration of this particle, this particle is accelerated. This charge is accelerated because of electrostatic field. तो इस पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज EE by m. नाउ यू कैन फाइंड द वेलोसिटी. मतलब अपने को इनिशियल वेलोसिटी मालूम है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. फाइनल वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड. डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? d डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो टाइम तो दिया नहीं है, तो व्हिच काइनेमेटिकल इक्वेशन वी कैन यूज? वी कैन यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन बिकॉज़ इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है EE by m. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है से जा रहा है, तो वी कैन यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन. अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता देन वी हैव टू यूज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे फिलहाल हमारा काम बन जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब d डिस्टेंस कवर करने में वो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा. तो वी कैन यूज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. u तो 0 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2. एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल. सो दिस पार्टिकल इज फोर्स्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. तो इट इज व्हाट EE डिवाइड बाय m इनटू s, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल. तो ये यहां से यहां तक जाएगा. d जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट चार्ज. तो v की वैल्यू यहां से आ गई अपनी. v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 EE d by m. दिस इज व्हाट द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. जब वो पार्टिकल एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 EE d by m. So whenever a charge is accelerated, this charge is accelerated because of electrostatic force. The electrostatic force on a negative charge particle is always against the direction of field. Electric lines are in downward direction and force is acting in upward direction. So this charge is forced because of electrostatic force. So we can find the acceleration of this charge. Acceleration is what? Force upon mass. Which force is acting on this charge? That is electrostatic force, QE by m.
या E by m is the charge of electron, that is the acceleration, और ये कांस्टेंट है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है दोनों प्लेट्स के बीच में, जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक यूनिफॉर्म फील्ड होता है। तो E by m, देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड, कितना टाइम के बाद नहीं पूछा है, कितने डिस्टेंस के बाद, कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो इट हैज टू कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट d, बिकॉज इस प्लेट से इस प्लेट तक उसको जाना है, तो आफ्टर d displacement what velocity it is going to gain, so that is the velocity gained by that charged particle. So velocity is equal to E, we can use third kinematical equation, हमने kinematical equation यूज किया, हमने differentiation नहीं यूज किया because acceleration constant था, तो if charged particle is moving with a constant acceleration you can use kinematical equation to get the final velocity or whatever is required. If acceleration is constant, इसलिए मैंने यहाँ पे kinematical equation यूज किया। अगर acceleration variable होता, field variable होता, then you have to use differentiation. अभी मैं एक वेरिएबल फील्ड वाला भी डिस्कस करूंगा। क्लियर? यस सर। इसको फिर से ज्वाइन करो। Okay, now the second question, फिर से अपने पास again suppose if there is an electric field like this, in the first case electric field की वैल्यू दिया है alpha, here electric field की value is given alpha, a charge, a positive charge is accelerated from here with initial velocity 0, you have to find the velocity of this charge v. What is the velocity of the charge after a displacement l? L distance के बाद what velocity it is going to gain in an electric field. यहाँ पे एक electric field है, electric field constant है, मैंने alpha दिया हुआ है which is a constant field, ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं। The charge is moving in a constant field, it is a positive charge, that's why it is forced in the direction of field. You have to find the velocity of this charge after लेंथ L, L लेंथ के बाद वो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो फिर से पहले देखो कौन है जो उसको स्पीड अप कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अगेन फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A is equal to फोर्स अपॉन मास, फोर्स हमको क्या मिलेगा QE, that is the electrostatic force divided by mass. Now this acceleration is responsible for gain of the velocity, ये जो चार्ज स्पीड अप हो रहा है, ये चार्ज जो वेलोसिटी गेन कर रहा है, किसकी वजह से गेन कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। नाउ यू कैन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर लेंथ L, तो हम अगेन u हमको मालूम है u is 0, v you have to find कितने लेंथ के बाद, l लेंथ के बाद, तो चलो अगेन यू कैन यूज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह क्या है लेंथ, कितने लेंथ तक चार्ज गया, तो v स्क्वायर इज व्हाट, u स्क्वायर 0 है, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, प्लस 2a, नाउ s इज व्हाट, जस्ट l। अब a की वैल्यू पुट कर दो, एक्सेलरेशन क्या है, इट इज एक्सेलरेटेड बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो QE by m, तो v इज इक्वल टू, v स्क्वायर इज इक्वल टू a इज व्हाट, QE by m इनटू l, बस v निकालना है, तो रूट में रूट ऑफ 2QE l by m, दिस इज व्हाट द वेलोसिटी गेन बाय दिस चार्ज पार्टिकल आफ्टर लेंथ l। तो ये तो चलो एकदम आसान हो गया, मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लिया। In the similar way में suppose if this electric field is variable alpha x दिया हुआ है, electric field uniform नहीं, electric field is variable, that's why it is given like alpha x, ठीक है, alpha और x, तो alpha तो कोई कांस्टेंट नंबर है और x हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे से चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ से यहाँ जो लाइंस हैं
तो बाद में वो ज्यादा डेंस हो रही है। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ती जा रही है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस लाइक दिस, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, because when x increases electric field intensity increases. Now in this case if a charge is accelerated from here, रेस्ट में था, मतलब वो चार्ज बेचारा पहले रेस्ट में था, अब ये अगर L डिस्टेंस कवर करता है इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके पहले क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म मालूम चलेगा, इट इज गिवन लाइक अल्फा x, अल्फा इज द कांस्टेंट नंबर एंड x इज व्हाट, जितना आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा फील्ड, व्हेन x इंक्रीजेस फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस, तो x के साथ फील्ड इंक्रीज कर रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज आफ्टर लेंथ है, ये यहां से यहां तक गया, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी हियर, find the velocity, find velocity of charge after length l, l लेंथ के बाद कितनी वेलोसिटी वो गेन कर लेगा। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि एक नॉन यूनिफॉर्म है, तो इफ अ चार्ज इज पार्टिकल इज मूविंग इन द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, जब फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, E by m, that is alpha x by m, which is variable, sorry अरे f क्यों मैं निकाल रहा हूँ, एक्सेलरेशन हमको निकालना है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या होगा, चार्ज इनटू फील्ड अपॉन मास, तो यहाँ पे चार्ज भी रहेगा, q फील्ड क्या है अल्फा x डिवाइड बाय m, which is a variable acceleration, because जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी acceleration भी चेंज होता जाएगा, तो it is a variable acceleration। अब variable acceleration में we cannot use kinematical equation, now you have to find, ये मालूम है u 0 है, v you have to find, distance कितना कवर करने वाला है l, but cannot use kinematical equation, cannot use that kinematical equation, I cannot use kinematical equations because kinematical equations are restricted। वो kinematical equation कब हम यूज कर सकते हैं, when charge is moving with a constant acceleration, अगर acceleration constant होता है then only you can use kinematical equation। यहाँ पे देखिए उसका acceleration ही बदल रहा है, so I have to use differentiation या integration हमको यूज करना होगा। अब जरा देखो a हमको है, हमारे पास a का एक्सप्रेशन क्या होता है, dv by dt, dv by dt is equal to what, q alpha x by m, बट प्रॉब्लम क्या है, मुझे टाइम नहीं चाहिए, ना तो टाइम दिया है ना तो मुझे टाइम चाहिए, मुझे चाहिए क्या, डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी, मतलब कितनी वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर डिस्टेंस l, तो ये जो एक्सेलरेशन इसको मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा, तो इन प्लेस ऑफ dv by dt हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, dv by dx into dx by dt, that is what another form of acceleration, so dv by dx into dv by dt, this dv by dt is what, v, so v dv by dx is nothing but acceleration। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट का टर्म एक्सप्रेस करना है एक्सेलरेशन को, टाइम के टर्म में नहीं, टाइम में तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए था, x चाहिए था, इसलिए मैंने इसको x के टर्म में एक्सप्रेस किया, तो v dv by dx is equal to a, और ये हमको मालूम है a की वैल्यू, तो now what we can do, v dv by dx is equal to whatever we are getting here, q alpha x divide by m, बस हो गया, सेम वेरिएबल को सेम साइड में अरेंज करो, इस dx को राइट साइड ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो, तो v dv is equal to q alpha by m, सबको कांस्टेंट करो, बाहर करो x dx, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट, हो गया सॉल्व। ये हमारा 0 से v गेन किया और ये 0 से l, स्टार्टिंग उसकी वेलोसिटी 0 था जब वो इनिशियल पोजीशन पे था, आफ्टर लेंथ l यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी v, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, ये सब काइनेमेटिक्स में मैंने बताया भी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, इधर जो कांस्टेंट टर्म है q अल्फा बाय m, नाउ x का इंटीग्रेशन इज व्हाट, x स्क्वायर बाय 2, 2 2 इज कैंसल, सो और लिमिट पुट कर दोगे, यहाँ पे लिमिट पुट करना पड़ेगा अपने को 0 to l, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ q अल्फा बाय m इनटू x की जगह क्या हो जाएगा l, l बाहर रहेगा रूट के, तो v इज इक्वल टू व्हाट वेलोसिटी इट इज गोइंग टू गेन, रूट ऑफ q अल्फा बाय m इनटू l। तो यहाँ पे जो मैंने लिया, here electric field is non uniform, electric field variable है, that's why I am not using kinematical equation, I am using
डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो प्रीवियस जो दो केसेस थे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, बट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल यू हैव टू हैंडल इट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इसलिए हमने, और मुझे टाइम नहीं चाहिए था, टाइम तो कुछ आइडिया नहीं था, टाइम पूछा भी नहीं था मुझे। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एल व्हाट वेलोसिटी इज गोइंग टू गेन, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, v dv by dx इज इक्वल टू a, और जीरो से यहाँ पे l, जीरो से l जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड। अब एक और केस देख लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। मान लो जो हमारे कैपेसिटर के प्लेट्स है, देयर आर टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, अपर प्लेट इज, मान लो ये नेगेटिवली चार्ज्ड एंड लोअर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। दिस इज द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर like this. A charge q is forced from here with velocity v and it is making some angle theta एंगल से उस चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वैसा ही, जैसे हम कहते हैं अर्थ पे किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो एक टाइम के बाद रुक के फिर वापस ही गिरने लगता है, बिकॉज इट इज फोर्स्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वैसे मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक, अब ये प्लेट्स हैं, कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, तो फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस टाइप से। तब तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसको ऊपर ही फोर्स करेगा। मैं ऊपर पॉजिटिव कर देता हूं, नीचे नेगेटिव ले लेता हूं। यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे रहेंगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। Electric lines are in downward direction. In that field, a charge is projected with velocity. मान लो v से उसको फेंका, which is making some angle theta. अभी इसको एकदम ऐसा नहीं फेंक रहे हैं, vertically नहीं थ्रो कर रहे हैं, it is projected with some angle theta. You have to find the time. कितने टाइम के बाद ये ऊपर जाएगा, मान लो d डिस्टेंस तक उसको पहुंचना है। Again, find the velocity ऑफ द पार्टिकल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, और कितना टाइम उसको लगेगा, मतलब वेलोसिटी, अपने को दो चीजें फाइंड करना है, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, एंड द टाइम टेकन टू रीच एट टॉप मोस्ट पॉइंट। दो चीज अपने को फाइंड करना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड द टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल टू रीच एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये यहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब इसके पास दो वेलोसिटीज हैं बिकॉज़ इट इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल। तो इसको रिजॉल्व करो अलोंग x एंड अलोंग y। x पे अगर मैं रिजॉल्व करता हूं और y पे रिजॉल्व करता हूं तो x पे इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v cos थीटा, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे। इधर क्या आ जाएगा, v sin थीटा। So v cos theta is the horizontal velocity which is always constant. ये v cos theta कभी बदलेगा ही नहीं because जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है ना, that electrostatic force is acting along y axis because field y axis पे है, तो इस पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। That electrostatic force is going to decrease this v sin theta। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता था ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कोई पार्टिकल को थ्रो करते थे, that particle was forced by the gravity, तो because of the gravity उसका v sin theta घटता था, but v cos theta में कोई चेंज नहीं आता था। So in this case also throughout the path it is also going to perform a projectile path, yeah, it is also going to cover a projectile path। तो projectile during that projectile motion v cos theta में change नहीं आएगा because electrostatic force is not acting along horizontal axis, electrostatic force is acting along vertical axis because field lines are like that only। So this charge is forced in downward direction because of electrostatic force। तो ये v sin theta डिक्रीज होगा, v cos theta में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अपने को देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है वो, मतलब d डिस्टेंस, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये ऐसा इस टाइप से जाएगा, यहाँ ये उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है। जरूरी नहीं वो पूरा यहां से यहां तक पहुंच ही जाए, क्योंकि ऐसी कोई गारंटी नहीं कि वो d डिस्टेंस जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, इट इज गोइंग टू कवर दैट सेपरेशन।
ये जरूरी नहीं कवर करे। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे केवल कौन सी वेलोसिटी बचेगी, v cos थीटा। सो एट द टॉप मोस्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर वो पहुंचता है तो उस टाइम पे जाके टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब हो गया कि वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज v sin थीटा खत्म हो गया। तो उस पॉइंट पे v sin थीटा खत्म हो गया, केवल वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। तो वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, पहला जो v डैश है टॉप पे, वो केवल कौन सा बचेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज v cos थीटा। अब नेक्स्ट, उस पॉइंट को अचीव करने में कितना टाइम उसको लगेगा। तो देखो इनिशियली क्या था, v sin थीटा था, v sin थीटा 0 हो गया कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया ना, इसका मतलब उस पे वो उससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब दैट इज द मैक्सिमम हाइट गेन बाय दैट पार्टिकल। क्यों मैक्सिमम हाइट हो गया, उसके ऊपर क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी खत्म हो गई। कौन सी वेलोसिटी थी जो चार्ज पार्टिकल को ऊपर ले जा रही थी, v sin थीटा। सो एट दिस पॉइंट v sin थीटा इज 0। जैसे v sin थीटा 0 हो जाएगा तो वहां पे v cos थीटा अभी भी है, बट v cos थीटा उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले जा रहा है, वर्टिकल एक्सिस में नहीं। तो v sin थीटा पूरी तरह खत्म हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो v sin थीटा को 0 होने में कितना टाइम लगा, दैट टाइम यू हैव टू फाइंड। अब इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा, d एक्सेलरेशन, बिकॉज़ दैट फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज d एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इट इज फोर्स्ड बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डिवाइड बाय चार्ज, दैट इज q, सॉरी F अपॉन मास, F क्या होगा, QE डिवाइड बाय m, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब v sin थीटा 0 होने में, तो we can use kinematical equation here because its electric field is uniform between the plates। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो which equation we can use, v is equal to u plus at, that first kinematical equation I am going to use because you have to find the time। v की वैल्यू 0 हो गई टॉप पे जाके, u v sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दैट इज व्हाट माइनस QE by m, because that particle is deaccelerated because of downward electrostatic force। चार्ज जा ऊपर रहा है but electrostatic force is acting in downward direction, that is forced against the velocity। when it is forced against the velocity it means that acceleration you have to take negative into time t। अब इसको राइट साइड लेफ्ट साइड ले आओ, तो t into QE by m is equal to v sin थीटा, या t is equal to क्या मिल जाएगा, v sin थीटा into m डिवाइड by QE। This is what the time taken by that particle to reach at the topmost point। अब topmost point इस particle का topmost point है, कैपेसिटर का नहीं। ये सेकंड इस प्लेट को जाके हिट करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो अपने एक रेंज के बाद वो फिर नीचे गिरने लगेगा, तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे प्लेट तक पहुंच ही जाए। That is similar to gravitational जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था, ये वैसा ही है। यहाँ पे भी यूनिफॉर्म, बिकॉज यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लिया। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा देन यू हैव टू यूज डिफरेंशिएशन। क्लियर? और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं। जाना है तुमको कहीं आज, अच्छा रखिए तो बस एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। सपोज अपने पास एक क्वेश्चन कॉल्ड द फोर्थ, देयर इज अ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, जो ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड दिस लोअर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिर ऊपर वाले को पॉजिटिवली चार्ज कर दो, जो हमारा तो ये नेगेटिवली चार्ज कर दिया मैंने, ये पॉजिटिवली कर दिया। एंड द वोल्टेज बिटवीन दीज टू, इन दोनों प्लेट्स के बीच, जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, V इज गिवन अल्फा x, वेरिएबल पोटेंशियल है। द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू, दिस इज नॉट द वेलोसिटी, दिस इज द वोल्टेज, पोटेंशियल है अपने पास। The potential is given alpha x, variable potential। The separation between these two is d, the separation between the plate। A charge is accelerated, q charge is accelerated from here with zero initial velocity, इसका u 0 है।
द चार्ज इज रिलीज फ्रॉम द लोअर प्लेट। अब ये जब टॉप प्लेट पे पहुंचता है तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, व्हाट वेलोसिटी इट इज गोइंग टू गेन, यहां पे जाके कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, बिकॉज इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे हैं ना, सो दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइंस आर लाइक दिस, सो दिस पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द लोअर प्लेट, it is forced in upward direction, the positive charge is forced in the direction of field, तो ये फील्ड का डायरेक्शन फोर्स हुआ, you have to find the velocity at this point, इनका सेपरेशन दिया, the separation between the plate is given d, पोटेंशियल इज वेरिएबल, इसका मतलब हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा, तो पहले तो क्या करो फील्ड निकाल लो, तो फील्ड क्या होता है dv/dr, electrostatic field, that because potential is given then you can find the field is what minus dv/dr, v दिया कितना alpha x divided by r, the separation that is just d, so this is the electric field कितना आ रहा है alpha x by d, now you can find the force क्या होता है qe, that q alpha x by d, force acting on that charged particle, now you can find its acceleration क्या हो जाएगा force upon mass, that is q alpha x divided by m into d, ये पूरी कहानी हो गई, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो ये एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज q अल्फा बाई m d, ये तो साइड हो गया इनटू x, क्लियर, ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो अब अपने को फाइंड करना है कि d डिस्टेंस के बाद कितना वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो अगेन हम इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं, आई कैन नॉट यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन, इन प्लेस ऑफ a व्हाट यू कैन पुट v dv by dx, v dv by dx is equal to what q alpha by m d into x, सेम वेरिएबल को सेम साइड में अरेंज करो, v dv is equal to q alpha by m d x dx, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो, then you will get the final velocity, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv is equal to इंटीग्रेशन ऑफ जो भी कांस्टेंट टर्म थे उनको मैं बाहर कर दे रहा हूं, तो q alpha by m d इंटीग्रेशन ऑफ x dx, so limit 0 to v, because charge initially रिलीज किया गया था 0 से, फाइनल में v वेलोसिटी गेन किया, तो 0 to v v dv is equal to, ये 0 to d हो गया, सिंपल आ गया अपना, v square by 2 is equal to q alpha by m d, इधर x square by 2, limit 0 to d, 2 is cancelled from both the sides, तो v square is equal to q alpha by m d, इधर x square तो क्या हो जाएगा d square, 2 is cancelled from both the sides, so this is what the velocity is equal to root of q alpha by m d into d। अब ये ऐसा एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं इसको ऐसा कुछ रटना नहीं है, वहां पे इन सब की वैल्यूज दी रहेंगी, सो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द चार्ज अल्फा, जो भी कांस्टेंट यहां टर्म दिया रहेगा, मान लो 2x 3x जैसा भी दिया रहेगा, सब्स्टिट्यूट दोस वैल्यूज, तो ऐसा कोई रिजल्ट हम नहीं याद रखेंगे, क्लियर। सो इन दिस केस here also potential is variable, मतलब इनके बीच में between these two plates potential is variable, when potential is variable field is also variable, तो यहाँ पे जो फील्ड आ रहा है देखो अल्फा x by d, मतलब ये फील्ड भी x के साथ साथ, मतलब समझो यहाँ पे फील्ड कम रहेगा, बाद में फील्ड ज्यादा होगा, तो when potential is variable field is variable, और फील्ड वेरिएबल है तो you cannot use kinematical equation, so you have to use differentiation और integration। तो यहाँ पे भी सिंपल सा था, ये यहाँ से एक्सीलरेट हुआ बट एक्सेलरेशन वेरिएबल आएगा, बिकॉज पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, पोटेंशियल दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला पोटेंशियल dv by df, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट फील्ड, so that is alpha x by d, अब f is equal to what qe या q alpha x by d, तो f is equal, sorry, acceleration got force upon mass,